सरित सिंधु गिरिजा रमन बीज न पावई भार। वरने तुलसीदास सखी अति मत यदि कोई भी काम करने में हम अपने आप को ही कर्ता मान लें, जब अपने आप को हम कर्ता मान लेंगे तो हमारे मन में अभिमान आ जाएगा, और बस ये अभिमान सारे दुर्गुणों की जड़ है। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा कि चरित सिंधु गिर जा रमन वेद न पावई पार। बोले महाराज मेरी तो क्या चढ़ाई, वेद भी क्यों, अनादिकाल से शंकर जी पार्वती जी हैं, तो कहाँ तक उनके गुणों का वर्णन करें। अब एक आदमी के पास में एक आध प्रॉपर्टी हो तो ठीक है, और उसके पास 1000-2000 प्रॉपर्टी हो और किसी से कही जाए कि इन प्रॉपर्टियों का गुणगान करो तो कोई संभव है। तो तुलसीदास महाराज ने तो फौरन मान ली कि ये एक जो कहावत लोकाचार में कि लल्लू बन के हलवा खा रहे हैं, माने हम सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी हम मना कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और हमारी इसी बात की वाहवाही हो रही है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज खुद अपने आप में कह रहे हैं कि मैं मतिमंद गंवारू, मतिमंदूर गंवारू, तो मैं तो वर्णन नहीं कर सकता। अब सब याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो है भरद्वाज जी से पूछा, महाराज कुछ आनंद आया इस कथा में कि नहीं आया? तो बोले इतना आनंद आया कि जिसकी कोई शुमार नहीं है। आनंद आया तब जो है याज्ञवल्क्य जी बोले मैं सब समझ गया कि ये आनंद क्या है, क्यों है और कैसे आया। क्योंकि महाराज आपको राम जी के चरणों में प्रीति है, और वो शंकर जी को उनके चरणों में प्रीति है। तो जब उन दोनों के गुणों का वर्णन होगा तो निश्चित रूप से जो है वो प्रीति पैदा होगी, और शिव सम को रघुपति व्रतधारी और बिन अग तजी सती अस नारी। यहाँ बड़ा एक द्वयार्थी भावार्थ मेरी विद्या बुद्धि में गोस्वामी जी ने लिखा कि ये जो है अरे कहाँ चल रहे थे भाई, शिव संको रघुपति व्रतधारी, भगवान के लिए व्रत संकल्प लेने वालों में शिव जी के समान दूसरा कौन है। और उसके लिए उदाहरण दे दिया बिनु अविच्छता जी सती स्नारी, सती मैया ने तो कोई दोष करा नहीं था। अब विचार करें, सती मैया ने दोष नहीं कहा, और चूंकि वो अनादि शक्ति है इसलिए समर्थ को नहीं दोष गुसाई जब पावक सत्सर की नहीं। ऐसे जो है गोस्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं कि बिनु अग तगी सती ऐसी नारी, सती सप्ताह से समर्पित थी, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने एक शंका करी थी कि महाराज जी कैसे हैं। और शंकर जी ने समझाया तो नहीं आया, समझ में नहीं आया तो न कह दिया परीक्षा ले लो भैया, परीक्षा ले लो तो ये हो जाएगा। तो तब जो है बिनु अग तजी सती नारी, बिना कोई पाप करे हुए शंकर जी महाराज ने रामचंद्र जी के व्रत को धारण करने के लिए, अरे भाई सबसे बड़ी बात तो यही है कि रूप स्वरूप बनाए तो कम से कम सोच समझ के ऐसा तो बनाए कि सामने वाला समझ पावे या न समझ पावे। तो लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने बिनु अग तजी सती नारी और पन करी रघुपति भगति दिखाई। अब शंकर जी महाराज ने क्या करा कि वो उन्होंने ये जाके और अपनी साधना में लीन हो गए, अपने पार्वती मैया के परित्याग का संकल्प लिया और साधना में लीन हो गए। तो वो जो है शिव समान समको रघुपति बिनु अग तजी सती नारी और पन करे रघुपति भगत दिखाई, और को शिव सब नाम ही प्रिय भाई। शिवाज शिव जी के समान शिव जी के अलावा और दूसरा राम जी को कौन सा व्यक्ति प्रिय है। अब जब धर्मराज ऋषि को इसमें आनंद आया तब जो है
क्या नाम है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनके सामने असली बात कह दी। वो असली बात क्या? असली बात तो ये है, प्रथम एक बड़ी बात यह है कि राम जी को जानना है तो राम जी के लिए जिन्होंने क्या क्या खेल करा, क्या क्या संकल्प करे और क्या क्या क्रियाएं करी, ये सब जो है बिल्कुल ऐसी है कि ये राम जी के चरणों में यदि प्रेम करना हो तो उन सब बातों को हमें जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने देखा कि आपको शंकर जी महाराज के चरित्र में तो अत्यंत आनंद आया है, और अगर शंकर जी के चरित्र में आनंद आया है तो राम जी के चरणों में तो और भी ज़्यादा आवेगा। इसीलिए अब मुझे शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, कोई विकार नहीं है, कोई लाभ लवेर नहीं, कोई अंदर से इच्छा नहीं। आप जो राम जी के सुसेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, समस्त प्रकार के विकारों को छोड़ के आप जो है राम जी के ही सेवक हो। और अब मैं आपको जो है राम जी की लीला, अब इसके बाद अब फिर स्थिति वहीं पैदा हो गई जो अगस्त ऋषि के आश्रम में थी। क्या? सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई सुख मोरे। वक्ता कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि आज तुम्हारे संग रह के मुझे इतनी खुशी हुई है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और मेरा एक बात और है, आपने शंकर जी का चरित्र सुना, राम जी का चरित्र सुनोगे तो बहुत सारी बातें आगे आएंगी। तो रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं नया सकहीं शतकोटि ऐसा। 100 करोड़ जो है वो हो जाए तुम्हारे क्या नाम है शेषनाग महाराज, तो भी राम जी के गुणों का वर्णन कर नहीं सकते हैं। ये तो बड़ी विविधता वाली बात पैदा हो गई कि भैया 100 करोड़ से आगे की कोई और गिनती भी थी क्या जो गोस्वामी जी को कहते थे। लेकिन भगवान का चरित्र इतना विशाल है कि इसके न काउंट डाउन होता है और न काउंट करते हैं। इतना सब होने के बाद अब मैं राम जी की कथा कहूँगा, और आपको तो राम जी के चरणों में अत्यंत प्रीति है तो और भी बहुत सारी कथाएं इनकी मालूम होंगी। और जब और भी बहुत सारी कथाएं आपको इनकी मालूम होंगी तो फिर आप फिर संशय में फंस जाओ। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूँ, तथापि जता श्रुति कहूँ बखानी, सुमेर गिरापति प्रभु धन पानी। सती मैया को जाके मोह हो गया सुन के, महाराज कहीं वो बला आपके ऊपर नहीं आ जावे। तो इसलिए मैं जो कुछ भी कहूँगा, रामायण शतकोटि अपार है, लेकिन मैं जो कुछ भी कहूँगा वो अपनी बुद्धि से कहूँगा। और मैं बुद्धि से कहूँगा तो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे मैं कह रहा हूँ। क्या? सुमेर गिरापति, सरस्वती मैया, गिरा माने सरस्वती, गिरापति सरस्वती मैया के पति भगवान विष्णु, सुमेर गिरापति प्रभु धन पानी, राम जी महाराज धनुष बाण धारण करने वाले, उनका पहले स्मरण करूँगा, फिर जो मेरे चित्त में आएगा सो मैं बोलता चला जाऊँगा। मैं अपनी गिरे से नहीं लगाऊंगा, ठाकुर जी को जैसा बुलवाना है वैसा बुलवा लें। अब यहाँ मैं कथा में बैठता हूँ तो क्या मेरे को कोई, मैं पहले से कोई तैयारी करता हूँ या कुछ करता हूँ? यहाँ भी वही है कि शारद नारी स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। ये जो
शारदा मैया को और समों को जिनको है सबको ऐसे नचाते हैं। राम सूत्रधर अंतर्यामी, सबके अंदर मन की बात को जानते हैं। और सूत्रधर सब वो जो है कठपुतली का नाच होता है ना, तो कठपुतली में पीछे ऊपर से एक आदमी उंगली में जो धागे बांध के और जो नचाता है और नीचे के पुतले नाचते रहते हैं। क्या सुख होता है देखने में। तो ये जो कहानी है ऐसे ही जो है मेरे संग भी है कि महाराज वो तो सबको नचाने वाले हैं, अब मेरी मति को वो जैसे नचाएंगे जिस तरह से वही कह दूँगा। मैं भी अभी कथा किसी के भी सामने प्रसंग चले या अपने मन को मैं भी सुनाता हूँ कथा, ऐसी बात नहीं है। और ये करी हुई कथा को सुनता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि भाई उस वक्त क्या बोला गया। क्योंकि इस कथा ये आसन पर बैठ के ये बुलवाने वाले जो है शारद दार नार सम स्वामी राम सूत्र अंतर्यामी, और जेई पर कृपा कहीं जिन जानी कभी और अजित नचावई वानी। जिस पर भगवान को कृपा करनी होती है उसको ऐसा नाच नचा देते हैं कि वो भगवान राम के गुणों का ही वर्णन करता बनता है। अब महाराज ये कह रहे हैं कि मैं जो है स्मरण तो इनका कर लिया, आपसे कथा कहना शुरू करूं तब। लेकिन एक बात और कहता हूं कि प्रणवों सोई कपाल रघुनाथा। कथा तो मैं कह रहा हूँ लेकिन पहले मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। और वर्णों विशद जास गुण गाथा, जिसके गुणों का वर्णन बड़ा विशद है, यह मैं बड़ी डिटेल में सुनाऊंगा आपको। और चरित्र कहाँ से शुरू होता है कि ये राम कथा मेरे पास आई है, आप जानते ही हो सब कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इनकी तो शुरुआत होती है। तो शुरुआत के इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके मैं जैसे कहते हैं ना कि अब तक तो प्रीएम्बल था कथा का कि कैसे हुई कभी, लेकिन अब वास्तविक कथा शुरू होगी। और सिद्धि तप होतन जोगी जना सुर किन्नर मुनि वृंदा बसैता सुगति सकल सेवई। महाराज वो जो शंकर जी ने पार्वती सती मैया के संग लीला करी वो तो मैंने आपको बताई थी, लेकिन अब जो है फिर जब कथा एक और कल्प की कथा आ गई, और उस कल्प की कथा में क्या हुआ कि शंकर जी महाराज कैलाश पे बसते हैं और सब सिद्ध तपोधन जोगी जन जो लोग वहाँ बसते हैं सब शंकर जी की वजह से सुखी हैं। और वहाँ पे सिर्फ जो धर्म में रुचि वाले हैं वही लोग स्टेबिलिटी रहते हैं, और बाद बाकी फालतू फंड के लोग तो वहाँ कोई जाते नहीं हैं। लेकिन अभी तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाने कितने कितने लोग वहाँ जाने लगे हैं। हमने तो एक समय में मुरारी बाबू की कथा में वो राक्षस ताल कही है, वो वहाँ टीवी पे दर्शन करे थे उसके, बड़ा सुंदर नीला जल था उसका। एक सज्जन जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आए तो उनसे हमने पूछी कि महाराज वहाँ सरोवर है क्या, तो उन्होंने कहा कोई सरोवर नहीं है। अब जैसे भी हो भैया, बताने वाले वो जाने और हमने टीवी वाले टीवी जाने, और हम तो एक बात जाने कि गोस्वामी जी ने जो यहाँ लिख दी वो पत्थर की लकीर हो गई। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो भगवान से विमुख है वो नहीं जाते हैं। और ऐसे ही जैसे महाराज शंकर जी की आदत है सदा डोलते रहना, नारद जी की आदत है सदा डोलते रहना, उनका नाम नारायण, काम नारायण नारायण करना, और उनका काम सीताराम सीताराम करना। ऐसे ही महाराज जा रहे थे, जाते हुए वहाँ कैलाश पर्वत पर एक बट का वृक्ष दिखा और शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। श्रुतियों से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पता लगा कि शिव जी महाराज को वहाँ जाके बड़ा विश्राम होता है, या वो विश्राम करने बैठ गए। तब जो है उसकी शीतल मंद और सुगंध त्रिविध समीर उसकी छाया ऐसी, और गए और जाके वहाँ तर भी लोग सुख भयो और निज करी नागरी पोचाला बैठे से जाई
बैठे और अपने हाथ से उन्होंने जो है नाग रिपु छाल, उन्होंने सांपों के दुश्मन। अरे भाई नाग नाग निज कर ढारे ना, कोई गलती कह दिया, निज कर ढासे नाग रिपु छाला। सांपों के दुश्मन तो गरुड़ हैं, तो पता नहीं कर डाल नाग रिपु छाला। वैसे तो बागंबर पहनते हैं, माघ की खाल का शंकर जी धारण करते हैं, जो शंकर जी महाराज ने वो धारण करके और बड़े शांत स्वभाव से जाके बैठे और कुंद इंदु डर गौर शरीरा। यहाँ तो शंकर जी महाराज को नीले दिखा देते हैं, लेकिन वो नहीं है, कुंद कुंद के फूल के समान सफ़ेद है शंकर जी महाराज। उनकी सफ़ेदाई का कोई मिलन। कुंद इंदु डर गौर शरीरा भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा। और तरुण अरुण अम्बुज समचरना नग दुति हृदय भगत तमरना। ऐसी सुंदर शोभा है कि गोरे सुंदर चट और लंबी लंबी बाहें और मुनियों के वस्त्र धारण करे हुए और उनके लाल लाल जो है चरण, और उसके चरणों के ऊपर में लाल चरणों को महावर लगा के लाल लाल कर लेते हैं, ऐसे लाल हो गए। तो नक दुति हृदय भगत तमन्ना। उनके जो नाखून हैं वो पैरों की तलुओं की तो जो महावर लग के ललैया जाती है वो ऐसी आ गई, लेकिन नाखून में चंद्रमा की सी चमक है। नक दुति भगत हृदय तमन्ना। और भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी। अरे उनके आभूषण क्या है, बोले सांप महाराज। और आनंद सर चंद्र छबिहारी। शंकर जी के महाराज का जो मुखारविंद है वो छवि चंद्रमा की छवि को भी हरण करता है। अब ये तो बैठने के स्थान का हो गया इनका। अब क्या हुआ, जब विराजमान हो गए तब उनकी शोभा का, मुख शोभा का वर्णन करा के जटा मुकुट सुरसरित सिरे लोचन नयन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि शोभा नीला तो कंठ सफ़ेद और नीला बॉर्डर लगा हुआ और सफ़ेद साड़ी में मान लो तो कैसे सुंदर लगे। ऐसे नीलकंठ लावण्य निधि, ऐसा रूप भगवान का जो है सफ़ेद रूप चमक रहा नीलकंठ की वजह से। और उनके जो है नीलकंठ सो बाल विद्वान, नीलकंठ लावण्य सो बाल, और सिर पर जो है चंद्रमा ऐसे किता हुआ लग रहा। महाशंकर जी बैठ गए और बैठ के उनका काम राम नाम जपना, राम नाम जपना। अब आजकल तो राम राम जपना पराया माल अपना। तो मारो तो मारो है ही है, थारो माल तो मारो माल। आजकल तो ऐसी नीति है, लेकिन यहाँ जो है बैठे सो काम ऊपर से धरे शरीर शांत रस, जैसे शांत रस बिल्कुल एकदम चिंता मुक्त होकर शंकर जी महाराज बैठ गए। और तब क्योंकि ये विवाह तो हो ही चुका था उस कल्प में, तब पार्वती मैया ने देखा कि भाई ब्याह हो गया और सब काम हो गए, लेकिन शंकर जी की वाणी अभी हमें सुनने को नहीं मिल रही है। तो उन्होंने जो है मौका देख के बड़ी शांति में बैठे, कोई फजीती नहीं है इस वक्त, तो इस वक्त चलो इनके पास। तो पार्वती भल अवसर जानी और गई शंभु पई मातु भवानी। पार्वती मैया जो है शंकर जी के पास में। अब जब सती मोह का प्रसंग हुआ और नारद जी ने सब बातें, शंकर जी ने सब बातें सती मैया को बता दी कि ब्रह्म सभा हम सब दुखमाना तैते अजय करें अपमाना, और फिर अपमान करते हैं और ऐसा सब कुछ हुआ। पार्वती मैया को अगस्त्याश्रम के में जाके भी राम जी की प्रभुता की पता नहीं लगी, और नहीं लगी तब फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो है
जब वहाँ परित्याग के बाद सती मैया तो दुख पा रही है, शंकर जी परित्याग करके अपने समाधि में बैठे हैं और ऐसे समाधि में बैठे हैं जिसकी कोई शुमार नहीं। लेकिन समाधि जब पूरी होने को आई तो राम नाम शिव सुमरन की ना, और क्या है, सती मैया ने पहचान लिया कि महाराज जाग गए हैं और उनके सामने गए तो शंकर जी ने क्या करा, सन्मुख शंकर आसन दीना। पत्नी बामंग हो बैठे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, भगवत पूजा करे तो दाएं अंग होनी चाहिए, लेकिन बाकी सब समय में पत्नी बामंग होना चाहिए। तभी जो वहाँ अयोध्या कांड में लिखा गया, सीता जी को राम जी क्या कह रहे हैं, जो हट करऊ प्रेम बस बामा तो तुम दुख पाओ परिणाम। हे बामंगा, बाम बाम माने तो उल्टा होता है। अब उल्टा है कि सीधा है ये तो जिन्होंने अनुभव किया वो जाने। हम तो एक ही बात जानते हैं कि पत्नी को जो है वाम अंग पूजा के समय के अलावा वाम अंग ही पति के रहना चाहिए। और शायद इसीलिए एक राजनीतिक दलों में वामपंथी होते हैं जिनका काम ही रूलिंग पार्टी चल रही है उसके विरुद्ध चलना है। तो ऐसे ही शंकर जी महाराज पार्वती वल्लभ सजानी गई शंभुपति मातृयानी और जान प्रिया अति आदर की ना, और वाम भाग आसन हरि दीना। और महाराज ने जो है अपने बाएं अंग में जो पार्वती मैया बोले, आओ देवी जी हमारे अब तो पत्नी हो, अब नॉन लाइसेंस ही नहीं हो जैसे पहले सती में चरित्र में रह रही थी, हमने परित्याग कर दिया फिर भी आप रह रही थी, तो अब आपके पास लाइसेंस मौजूद हो गया कि आप शंकर जी की पत्नी हैं। और जाके उनके पास में बैठ के जैसे होता है कि बेटी शिव समीप हर्षाई, अब शंकर जी के कितने पास बैठ गई, ऐसे पास बैठ गई कि उसमें कोई गैप ही नहीं रह गया है। और बेटे तो क्या हुआ, पूर्व जन्म कथा चिताई, और पहली कथा और आ गई याद में सती चरित्र में। बोले कि देखो मैंने बड़ी बड़ी तकलीफ पाई, शंकर जी का कहना नहीं माना, और महाराज तब तो इन्होंने मुझे सामने बैठने का आसन दिया था क्योंकि वो माता के समान हो गई सीता का रूप धरने से, और यहाँ जो है मेरे को अपने वाम भाग में दिया है। तब जो है ये करके देख के बड़े प्रसन्न हो गए और शंकर जी महाराज से प्रार्थना करी कि नाथ मम नाथ तुम्हारी त्रिभुवन महिमा, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अब पार्वती मैया ने लगाया मक्खन शंकर जी के कि महाराज उस वक़्त तो मैं मक्खन लगा लेती आपके तो ये कुछ होता ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो गया बहुत अच्छा हुआ, अब मेरे को परमानेंट लाइसेंस आपकी पत्नी बनने का मिल गया। तब जो है इसलिए आपको तीनों लोकों में, पृथ्वी आकाश पाताल, इन तीनों लोकों में जो है आपकी महिमा को हर कोई जानता है, और सारे जो जीवधारी हैं वो आपके चरण कमलों में प्रेम करते हैं। चर और अचर नाग नर देवा और सकल करई पद पंकज सेवा, आपके चरणों की सेवा करते हैं। अब महाराज चरणों की सेवा करने का तो मुझे भी अवसर मिल ही गया है, तो इसलिए प्रभु समर्थ सर्वाग्य शिवा सकल कला गुण धाम, ज्ञान मेरा महाराज आप सब तरह से समर्थ हो, सर्वज्ञ हो, सब जानते हो। पहली दफा झूठ बोली थी तो हमें सब देख लिया। सारी आपकी जो है 64 कलाएं होती हैं जिसे मुझे नहीं मालूम है, हैं? तो वो जो है सकल कला गुण धाम, सारे गुणों के धाम हो और 64 कलाओं में प्रवीण हो। आप योगी हो, ज्ञानी हो, वैराग्य की खान हो और प्रणत कल्पतरु नाम। बस वो जो आपको प्रणत हो जाए
उसको तो कल्प वृक्ष के समान जो है आप उनकी इच्छा को पूर्ति कर देते हो। आपका ऐसा ऐसा गुण है। अब महाराज आपके गुणों की तो खान को मैं समझ चुकी, क्योंकि पहले नहीं समझा था, आप समझ लिया। तो इसलिए महाराज जो मोह पर प्रसन्न प्रभु है जो मोह पर प्रसन्न सुखराशि, जानिए सत्य मोही निज दासी। महाराज आप जो है मेरे को अपनी दासी मान के, और यदि आप मेरे पास ऊपर प्रसन्न हो और मुझे अपनी दासी मानो तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा दिनाना। महाराज राम जी की कथा को जो है मेरे को तो सुनाओ। वहाँ उन्होंने सुनाई थी जब तो हम सुन नहीं पाए, आपने समझाई थी तो समझ नहीं पाए, लेकिन अब ये मौका आ गया कि अब मैं अच्छी तरह से समझ, क्योंकि मुझे प्रभु का प्रताप और प्रभाव दोनों अब मेरे को अब समझ में आ गए। तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना और कई रघुनाथ कथा विधि नाना। एक ही तरह से मत सुनाना कथा है। एक तरह से कथा सुनाने का मतलब क्या है? एक समय का मतलब एक ही है कि भाई यदि श्रोता ने कोई प्रश्न किया और किसी बात के लिए कुछ कहा तो उसको शंकर जी ने जैसे पहले कह दी, मोरे कहूँ ने संसद जाएंगे विपरीत भलाई नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ कि मत जाओ, तुम फिर भी जा रही हो, देखो भला नहीं होगा। तो इसीलिए अमोर अज्ञाना कई रघुनाथ कथा विधि नाना। महाराज जिसके घर में कल्प वृक्ष हो उसे पर काय किया, आप तो कल्प वृक्ष के समान हो। और मैंने कुछ सुन रखा है, पहले मुझे आपको बताना चाहिए कि मैं कितना जानती हूँ। तो प्रभु जे मुनि प्रभु जे मुनि महाराज जो मैंने सुना है कि राम जी जो है वो दशरथ जी के पुत्र। अब आप जपते हो, किसे जपते हो? शेष भगवान, शारदा मैया सब उनके गुणों का गायन करती हैं। तो वो राम और जो अवध सोचते हैं क्या वो एक ही है? और यदि फिर वही पुरानी बात फिर वहीं आ गई सती, वो जो अज्ञान की बातें थी और उस वक्त जिद में नहीं सुनी थी, वही प्रश्न सारे यहाँ पार्वती मैया ने कर दिए। और फिर अब शंकर जी ने समझाना कहा, जो नप तनय त ब्रह्म किमी नारी विषय मति भोर। बात है यदि वो ब्रह्म थे, दशरथ जी के पुत्र ब्रह्म थे, तो देख चरित्र महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि थी मोर। उन राम जी महाराज का चरित्र देख के, उनके चरित्र की महिमा सुन के कि अमित रूप प्रगटे तई काला सा जो मिले सवई कपाला। लंका से लौट के आए उत्तरकांड में और सब लोगों के अमित रूप में प्रकट हुए। ऐसी आपकी महिमा ये सब राम जी की सुन के मेरा चित्र तो महाराज बड़ा संशय भ्रम में हो रहा है। यद्यपि है नहीं, लेकिन ये जो कहना लल्लू बन के हलवा खाना, तो पार्वती मैया जो है
नहीं, पहले तो मैं दक्ष की पुत्री थी, तो अक्ल से जो है भगवान को स्वीकार करना चाहा, लेकिन राम अतल के बुद्धिमान मानी मत हमारा सा सुनाओ सयानी। शंकर जी महाराज कहते हैं कि रामचंद्र जी अतर्क है, मन बुद्धि और वाणी, इन तीनों से, मन बुद्धि और वाणी उसे प्रकट कभी कैसे कहे। ऐसे मैं जो है वर्णन किस तरह से करूं। शंकर जी महाराज अभी पार्वती मैया और प्रश्न भी उठाएंगी और शंकर जी महाराज सबका जवाब देंगे और राम कथा की शुरुआत होगी। तब तक के लिए पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव, श्री धरण की राधा। जय जय श्री राम।